आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं कौन बनेगा। चुप, बिल्कुल चुप। तो बेन 10 फैंस के दिलों में बेन 10 से रिलेटेड कई सारे डाउट्स होते हैं और ऐसे ही कई सारे डाउट्स आपने मुझसे भी मेरे कमेंट सेक्शन में पूछे हैं, जिनका जवाब आज मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि ये है फैंस क्वेश्चंस का एपिसोड नंबर 3, जहां पर मैं आपके कई सारे पूछे गए डाउट्स को क्लियर करूंगा और इसमें आपके भी कई सारे डाउट्स हो सकते हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना और कहीं पर भी स्किप मत करना। और पिछली बार तो आपने लाइक एम और कमेंट्स का एम पूरा करवा के टकले को बचा लिया था, लेकिन पता है टकले ने मुझसे क्या बोला? मजा नहीं आ रहा है। इसीलिए इस बार टकले को मजे दिलाने के लिए 4000 लाइक्स का लाइक एम रखते हैं और कमेंट्स का एम रखते हैं 500 कमेंट्स। ज्यादा नहीं है, उम्मीद है आप करा दोगे। तो अब और ज्यादा बकवास ना करते हुए अपने सवाल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या हो अगर बेन एलियन एक्स के अंदर मर जाए? तो पहली बात तो ये सवाल ही एकदम गलत है, क्योंकि एलियन एक्स के अंदर रहते हुए बेन कभी भी नहीं मर सकता। ना ही एलियन एक्स के बाहर से बेन का कोई कुछ बिगाड़ सकता है और ना ही एलियन एक्स के अंदर रहते हुए बेन कभी भूख या प्यास से मरेगा। और इसका प्रूफ ये है कि एक बार पैराडॉक्स ने ही खुद बोला था कि एक टाइमलाइन ऐसी है जहाँ पर अल्बीडो एलियन एक्स के अंदर फंस गया था, वो भी पूरे 1 साल के लिए। और इससे तो यही प्रूफ होता है कि ना ही बेन एलियन एक्स के अंदर कभी नेचुरली मरेगा और ना ही कोई बाहर से बेन का कुछ बिगाड़ पाएगा। क्या अल्टीमेट एलियन एक्स हो सकता है? अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये लगभग हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे मिल ही जाता है, जिसका सीधा सा जवाब है हाँ, अल्टीमेट एलियन एक्स हो सकता है। लेकिन क्योंकि सीरीज के अंदर हमें कभी भी उसे नहीं दिखाया गया, इसीलिए कई सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि अल्टीमेट एलियन एक्स है भी या नहीं, या फिर क्या बेन कभी अल्टीमेट एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता था। तो भाई आज जवाब अच्छे से सुन लो कि अल्टीमेट्रिक्स किसी भी एलियन के डीएनए का आर्टिफिशियल एवोल्यूशन करवा सकती है, यानी कि अल्टीमेट्रिक्स एलियन एक्स के डीएनए का भी आर्टिफिशियल एवोल्यूशन करा के उसे अल्टीमेट एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म करा सकती है। प्रिंसिपल का वीडियो कब आएगा? तो मैंने पिछले फैंस क्वेश्चन के एपिसोड में बोला था कि मैं 80 के सब्सक्राइबर्स होने के बाद एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि ओमनिट्रिक्स कौन से साइंटिफिक प्रिंसिपल पे काम करता है। तो हाँ, मैं उस वीडियो को 80 के सब्सक्राइबर्स होने पर लाऊंगा, मतलब 80 के सब्सक्राइबर्स जब होने वाले होंगे तो मैं उस वीडियो पर काम शुरू कर दूंगा। ये वीडियो 80 के सब्सक्राइबर स्पेशल वीडियो होने वाला है। और हाँ यार, मुझे बीच बीच में याद दिलाते रहना, क्योंकि मैं भुलक्कड़ हूँ, भूल जाता हूँ कभी कभी। जब बेन ने फाइनल बैटल में ओमनिट्रिक्स दी तो ओमनिट्रिक्स में से बेन का डीएनए हटने की वजह से अल्बीडो को भी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाना चाहिए था। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए मेरे पास एक थ्योरी है जो कि ये कहती है कि बेन के पास से ओमनिट्रिक्स चले जाने के बाद और ओमनिट्रिक्स डिस्ट्रॉय होने के बाद भी अल्बीडो अपने नॉर्मल फॉर्म में इसीलिए नहीं आ पाया क्योंकि एजमथ ने अल्बीडो को मना किया था कि तुम एक डुप्लीकेट ओमनिट्रिक्स मत बनाना। लेकिन फिर भी अल्बीडो ने एजमथ की बात को अनसुना किया और बाद में अल्बीडो अपनी ही गलती की वजह से बेन के डीएनए में फंस गया। और एजमथ ने भी अल्बीडो को ठीक ना करते हुए यही कहा कि तुम्हारी सजा यही है कि तुम हमेशा हमेशा के लिए इस रूप में फंसे रहोगे। बाकी आपके इस पे क्या विचार हैं मुझे कमेंट्स में बताना। व्हाट्स न्यू सीरीज इन बेन 10? तो देखो, बेन 10 की न्यू सीरीज कौन सी होने वाली है ये तो हमें नहीं पता, और बीच में काफी सारे अपडेट्स आए थे बेन 10 की न्यू सीरीज के प्रोडक्शन से रिलेटेड, जिन पर मैंने तो वीडियो नहीं बनाया क्योंकि ऑलरेडी ही काफी सारे लोगों ने उन पर वीडियोस बना दिए थे। और जो मेन अपडेट थी उसे तो मैंने फैंस क्वेश्चन के एपिसोड नंबर 2 में भी बताया था कि ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि बेन 10 की न्यू सीरीज का प्रोडक्शन CN Max स्टूडियोज ही कर रहे हैं। और डंकन साहब ने भी इस बात को कई बार ट्वीट करके बोला है कि इस साल के एंड तक हमें कोई टीजर या फिर ट्रेलर देखने को मिल सकता है। और अगर ट्रेलर वगैरह आता है तो मैं ब्रेक डाउन तो करूंगा ही, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर देना। बेन 10 जब एलियन बनता है तो उसे दर्द होता है, तो देखो मैंने इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है पहले ही अपने फैंस क्वेश्चन के एपिसोड नंबर 1 में, जिसका लिंक अभी ऊपर फ्लैश हुआ होगा, तो जिसने नहीं देखा है वो देख सकता है। बेन 10 का नया ओमनिट्रिक्स कैसा दिखेगा अब ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन उम्मीद तो यही कर सकते हैं कि बेन 10 को बेन 10 की न्यू सीरीज के अंदर अब तक का सबसे बढ़िया डिजाइन वाला ओमनिट्रिक्स मिलेगा।
ओमनिट्रिक्स एलियन फोर्स में जाकर ही अपडेट क्यों हुआ, क्लासिक में क्यों नहीं हुआ? तो देखो, बेन 10 क्लासिक में एजमथ ने ओमनिट्रिक्स को रिकैलिब्रेट इसीलिए नहीं किया क्योंकि तब बेन सिर्फ 10 साल का बच्चा था और वो ओमनिट्रिक्स का बहुत ही ज्यादा यूज किया करता था। खासकर जब से उसे फीडबैक मिला था तब से तो बहुत ही ज्यादा। पर जब बेन ने फीडबैक को खो दिया तो वो बहुत ही ज्यादा उदास हो गया। पर वहाँ पर एजमथ ने आके बेन को थोड़ा सा मोटिवेट किया कि तुम्हें अपनी गलतियों से उदास होकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि अपनी गलतियों से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। जिसके बाद से बेन ने 5 साल के लिए ओमनिट्रिक्स पहनना छोड़ दिया और इन 5 सालों में बेन के अंदर काफी सारे पॉजिटिव चेंजेस आए जिन्हें देखकर एजमथ इम्प्रेस हुआ। और जब बेन ने ओमनिट्रिक्स को दोबारा पहना तो एजमथ ने ओमनिट्रिक्स को रिकैलिब्रेट करवा दिया। क्या बेन गोकू में ट्रांसफॉर्म हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बेन गोकू में ट्रांसफॉर्म हो सकता है क्योंकि गोकू एक सैयन है और सैयन एक एलियन स्पीशीज होती है। इसीलिए बेन गोकू का डीएनए स्कैन करके गोकू में ही ट्रांसफॉर्म हो सकता है। क्या अपग्रेड किसी एलियन में बदल सकता है? तो अपग्रेड किसी भी एलियन के फिजिकल स्ट्रक्चर और उसके साइज को तो कॉपी कर सकता है, लेकिन अपग्रेड उनकी पावर्स को कॉपी नहीं कर सकता। फोर्ज ऑफ क्रिएशन एपिसोड के अंदर मदर एलियन एक्स ने बेबी एलियन एक्स को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? तो मदर एलियन एक्स को पता था कि बेन, ग्वेन, केविन और एग्रेगोर उसके हाथों पर है, लेकिन उसने कुछ भी इसलिए नहीं किया क्योंकि उसकी जो 2 पर्सनैलिटीज थी वो आपस में बहस करने में बिजी थी कि इन सभी का आखिर करे क्या। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये तो बेन 10 विकी फैंडम में लिखा है। जब बेन ने अल्टीमेट्रिक्स के कलर को चेंज किया तो उसके बैंड का कलर भी ग्रीन कैसे हो गया? तो भाई एकदम सिंपल बात है, अल्टीमेट्रिक्स को तो अल्बिडो ने ही पूरा किया था और उसके पट्टे को भी उसी ने बनाया था। और अगर तुमने मेरी टॉप 10 इन्वेंशंस ऑफ गैल्वेंस वाली वीडियो देखी होगी तो भाई तुम्हें पता होगा कि गैल्वेंस ने क्या क्या बना के रखा है। और अल्बिडो जैसे गैल्वन के लिए एक कलर चेंज करने वाला पट्टा बनाना भला कौन सा बड़ी बात है? क्या कोई ऐसा डिमेंशन है जिसमें अल्बिडो हीरो हो और बेन विलन? अगर मल्टीवर्स है तो कुछ भी हो सकता है। क्या ग्रे मैटर डोरेमोन बना सकता है? क्या अल्बिडो सभी टाइमलाइंस में एग्जिस्ट करता है? अरे हाँ भाई हाँ। Which alien is the most weakest alien of Ben 10? मेरे ख्याल से वोका ट्राउट ही बेन का सबसे ज्यादा वीक एलियन है, क्योंकि एक बार को द वर्स्ट भी बेन के काम आ जाएगा क्योंकि उसके पास उसकी टफ स्किन है, लेकिन वोका ट्राउट के पास ऐसी कोई स्पेशल एबिलिटी है ही नहीं। अगर बाई चांस बेन के साथ कोई सिम्बियोट मर्ज हो जाता है तो क्या ओमनिट्रिक्स बेन को वेनम के साथ ही ट्रांसफॉर्म कराएगा या नहीं? तो देखो, ओमनिट्रिक्स तो बेन को नॉर्मली ही ट्रांसफॉर्म कराएगा और सिम्बियोट ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, वो जैसा का तैसा ही रहेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है स्कर्ड। जब बेन ट्रांसफॉर्म होता है तो स्कर्ड बेन के साथ ट्रांसफॉर्म नहीं होता। ह्यूमंगसॉर ने बेन 10 ओमनिवर्स के अंदर अपने साइज को इंक्रीज क्यों नहीं किया? अब इस वाले सवाल को लेकर कई सारे बेन 10 फैंस अपनी थ्योरी देते हैं कि इस पट्टे की वजह से ह्यूमंगसॉर अपनी हाइट इंक्रीज नहीं कर सकता। तो भाई अगर इस लॉजिक से देखे तो ह्यूमंगसॉर ने तो कच्छा भी पहना हुआ है, तो अगर ह्यूमंगसॉर हाइट इंक्रीज करने की कोशिश करता है तो पट्टे के साथ साथ उसका कच्छा भी फट जाना है। वैसे तुम्हें पता ही होगा कि ओमनिट्रिक्स के अंदर मैटर मैनिपुलेशन का फीचर भी है, इसलिए मुझे तो यही लगता है कि अगर ह्यूमंगसॉर अपना साइज इंक्रीज भी करता है तो ओमनिट्रिक्स अपने इसी फीचर की मदद से ह्यूमंगसॉर के शरीर पर जितने भी चीजें हैं उन सभी के पार्टिकल्स को मैनिपुलेट करके उन्हें ह्यूमंगसॉर के साइज का ही बना सकता है। वैसे ऐसा भी हो सकता है कि क्रिएटर्स को ही समझ में ना आ रहा हो कि ह्यूमंगसॉर की हाइट इंक्रीज करे तो करे कब। अगर विल्गैक्स बेन होता और बेन विल्गैक्स होता तो क्या होता? कोई सेंस है इस बात की? बेन 23 के एलियंस की बॉडी का कलर ज्यादातर ब्लू होता है, अल्बिडो के एलियंस का कलर रेड होता है, तो बेन की एलियंस की बॉडी का कलर ग्रीन क्यों नहीं होता? तो बेन के जो एलियंस हैं वो हमें नेचुरल कलर में ही देखने को मिलते हैं। मतलब जो बेन के एलियंस का बॉडी कलर है वो बिल्कुल उनकी नेचुरल स्पीशीज जैसा ही होता है, लेकिन जो बाकी अल्टरनेट बेन्स हैं इन सभी के एलियंस का कलर ज्यादातर एक जैसा ही होता है। जैसे अल्बिडो के एलियंस का रेड होता है, बेन 23 के एलियंस का ब्लू होता है, और ये इसीलिए होता है ताकि हम अपने प्राइम बेन को इन सभी अल्टरनेट बेन से इजीली डिफरेंशिएट कर पाएं। और बेन के सभी एलियंस ग्रीन इसीलिए नहीं होते क्योंकि अगर हमें बेन के भी सारे एलियंस हरे हरे दिखेंगे तो वो काफी बोरिंग सा हो जाएगा।
तो अब यहाँ पर बेन 10,000 से रिलेटेड ही दो क्वेश्चंस है, तो दोनों को एक साथ ही आंसर कर देते हैं। एक ने पूछा है कि अल्टीमेट बेन 10,000 टोएपिक के डरावने फेस वाली पावर को कैसे यूज करेगा, और दूसरे ने पूछा है कि क्या अल्टीमेट बेन 10,000 स्वॉर्म फायर की रीजनरेशन एबिलिटी की मदद से अपने कटे हुए हाथ को भी रीजनरेट कर सकता है। तो ये जो रीजनरेशन वाली पावर है इसके बारे में मैं कुछ पक्का नहीं कह सकता, लेकिन ये जो टोएपिक के डरावने फेस वाली पावर है ये तो पक्का उसके पास नहीं आ सकती। और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन ये है कि क्या हो अगर आपके पास ओमनिट्रिक्स होता तो आप कौन सा एलियन सबसे पहले सिलेक्ट करते। वैसे ये वाला सवाल तो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि आपके पास ओमनिट्रिक्स होता तो आप कौन सा एलियन सिलेक्ट करते। अगर एलियन एक्स का कंट्रोल हुआ तो भाई मुझे एलियन एक्स ही चाहिए, क्योंकि लिटरली हम उससे कुछ भी कर सकते हैं। वैसे आप कौन सा एलियन सिलेक्ट करते मुझे कमेंट्स में बताना। और ऐसे बहुत से और भी क्वेश्चंस थे लेकिन मैं उन्हें पिक नहीं कर पाया, तो जिनके डाउट्स रह गए हैं या फिर जिनके मन में और भी ज्यादा डाउट्स हैं वो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा उनके डाउट्स को अगली वीडियो में आंसर करने की। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्लीज 100K करा दो यार फटाफट से। मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और अगर फैंस क्वेश्चन के बाकी दोनों एपिसोड भी नहीं देखे तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करके उन्हें भी देख सकते हो।